हमारे ब्लैक डायमंड को रिकॉग्नाइज करने के लिए मंच पर आमंत्रित करूंगी हमारे एक और ब्लैक डायमंड मिस्टर दिलीप चौबे जी और हमारे रॉयल एम्बेसडर मिस्टर महिपाल सिंह जी। आप सभी की जोरदार तालियां एवरीवन। सभी के दोनों हाथ ऊपर एवरीवन, जोरदार तालियां। एक बार फिर से आप सभी से अनुरोध करूंगी कि दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां हो जाए फॉर आवर न्यू ब्लैक डायमंड मिस्टर राजीव कुमार। राजीव सर, इससे पहले कि मैं आपको माइक हैंड ओवर करूं, हमारी कंपनी का जो नियम है वो तो सर को भी फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या है? डांस। तो सर ब्लैक डायमंड बने हैं, इस खुशी में सर के साथ कौन कौन डांस करेगा? तो जो जहां मौजूद है वो वहीं पे डांस करेगा और सर यहां पे डांस करेंगे। लेट्स हैव सम म्यूजिक प्लीज। सभी को डांस करने। राजा मीना छतो याली चंगी नहीं हो
चलिए चलिए चलिए, जल्दी से आप लोग प्लीज बैठ जाएं एवरीवन, क्योंकि अब वक्त है सर को सुनने का। आइए सर से सुनते हैं उनकी विजय पथ की कहानी, उनकी अचीवमेंट्स, उनके आगे के टारगेट्स और उनका तरीका, किस तरीके से वो यहाँ पर पहुंचे। ये सब जानने के लिए, सुनने के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज बैठ जाएं और एक बार फिर से जोरदार तालियां। गिव इट अप फॉर आवर न्यू ब्लैक डायमंड मिस्टर राजीव कुमार। नमस्कार साथियों, एक तो स्टेज पर आकर आदमी की सांसें वैसे ही फूल जाती है, सच बता रहा हूं मैं। आज से पहले क्या होता था, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होते थे प्रोग्राम, हम आ जाया करते थे 5, 7, 10, 20, 50, 100, 200 लोग, और फिर एक जगह से एक रिकग्निशन होती थी, आप आए, आपको शील्ड मिली, उतर गए। लेकिन आज महागुरु जी महिपाल सर के द्वारा हमें मौका मिला कि हम भी अपना खुद का तालकटोरा स्टेडियम कर पाए। तो जब जिम्मेदारियां आ जाती है ना, तो दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। तो पहले ही सांस फूली हुई थी, नर्वस थे, ऊपर से मैडम ने डांस करवा दिया। कैसे हैं आप सभी? आप सभी जितने भी फाइटर्स आज बहुत बहुत दूर से हजारों किलोमीटर का सफर तय करके आए हैं, मैं आप सभी साथियों को एक बात का यकीन दिलाना चाहता हूं कि आज से लगभग 4.25 साल पहले मैं भी इसी तालकटोरा स्टेडियम में एक सीढ़ियों पर बैठा हुआ था, और वहां से मैंने एक सपना लिया था, कि एक दिन मैं भी स्टेज पे आऊंगा। लेकिन उस दौरान की बातें कुछ इस तरह थी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ स्टेज का सपना नहीं था, मुझे सपना था पैसे कमाने का। मुझे फेसबुक से पता चला, एक दिन मैंने फेसबुक पर देखा कि एक व्यक्ति का पे आउट आया है 36,50,000 रुपए। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ और मैंने उनसे मिलने का समय मांगा। मैं जयपुर गया और जयपुर जाकर मैंने इस AWPL संस्था को देखा और मेरी शुरुआत, मैं जो प्रोडक्ट हूं 10 का दम का। कितने लोग जानते हैं 10 का दम? यस, हमारी संस्था की बहुत शानदार एजुकेशन शुरुआती लीडर्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं पढ़ाई लिखाई में अपने माँ बाप के कहने पर, अपनी कॉलोनी वालों के कहने पर, अपने रिश्तेदारों के कहने पर बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया। हाई स्कूल में तीसरी बार में 3rd डिवीजन से पास हुआ था और एक विषय में मेरा ग्रेस भी आया था, तब जाके पास हुआ था। तो पढ़ाई में मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन मेरी जो शुरुआत एजुकेशन की AWPL में हुई वो 10 का दम एजुकेशन से हुई। 3 दिन का प्रोग्राम मैंने अटेंड किया और 3 दिन का प्रोग्राम अटेंड करने की वजह से और आप साथियों के प्यार की वजह से, साथ की वजह से, महागुरु जी के आशीर्वाद की वजह से आज लगभग 2,63,00,000 रुपए में AWPL से कमा चुका हूं। तो दोस्तों, बिल्कुल भी ये सोचने की जरूरत नहीं कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप हमारे जैसा नहीं, हमारे से भी कई गुना बेहतर कर पाएंगे, कई गुना अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि जब हमने शुरुआत करी थी तो कंपनी के पास 27 प्रोडक्ट थे, आज 138 से भी ज्यादा प्रोडक्ट हमारे पास हैं। आज हमारे पास, जब हमने अचीवमेंट करी थी तो एक उस समय पर लग्जरी कार थी हमारे महागुरु जी की। आज लगभग 200 लग्जरियां कार पूरे हिंदुस्तान में घूम रही हैं और 8-10 तो इस हॉल के बाहर भी है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, यहां का बैठा हुआ हर फाइटर इसी जिंदगी के अंदर ब्रांड एम्बेसडर नहीं, महागुरु जी संजीव सर 19वां, 20वां, 50वां लेवल खोल देना, ये सारे फाइटर अचीव करके दिखाएंगे। मेरे मन में थोड़ा सा महागुरु जी के लिए और आपके मन में भी बहुत सारा प्यार होगा। प्यार केवल और एक शब्द लव और प्यार, ये केवल एक ही जगह से आप इसको जोड़ के नहीं रख सकते, इसको आप परमात्मा से जोड़ के रखते हैं।
इसको आप माँ बाप से प्यार करते हैं, बहन से प्यार करते हैं, भाई से प्यार करते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं। प्यार जहां भी आप करते हैं, शिद्दत से करते हैं, तो हमेशा कामयाबी मिलती है। मैं इस संस्था को सबसे ऊपर रखकर, मेरे लिए आज जिंदगी में AWPL सबसे ऊपर है, मेरे गुरुजी सबसे ऊपर है, उसके बाद मेरे लिए दुनिया की हर एक चीज आती है, चाहे वो मेरा परिवार हो, चाहे वो मेरी बीवी हो, चाहे वो मेरे बच्चे हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, थोड़ा आपको समझ में आएगा मेरी बातों से। तो मैं कहना चाहता हूं हमारे गुरुजी के लिए, हमारे गुरुजी, हमारे CMD, हमारे भगवान डॉक्टर संजीव सर के लिए मैं कहना चाहूंगा, जिन्होंने मैंने बताया कि वो 36,50,000 रुपए, मैं किन से मिलने जयपुर गया था, वो कोई और नहीं, आप सब जानते हैं, वो है हमारे महागुरुजी, हमारे सबके भगवान महागुरुजी महिपाल सर, जिन्होंने मुझे कदम कदम पर रास्ता दिखाया, हमें ट्रेनिंग सिखाई, हमें सही इंसान बनाया, कई सारी गलतियों को अपने सर पर लेकर, महागुरुजी तक कई गलतियां हम करते हैं लेकिन अपने सर पे ले लेते हैं और हम तक आंच नहीं आने देते। ऐसे महागुरुजी, ऐसे भाई इस दुनिया में शायद मुझे आज से पहले तो नहीं मिले थे, ऐसे गुरुदेव मुझे मिले। जोरदार तालियां महागुरुजी दिलीप चौबे सर जी के लिए। चंद लाइन में महागुरुजी के लिए कहना चाहूंगा, अगर आपको भी लगे कि ये आपके दिल की आवाज है तो आप भी जरा जरूर बोलना। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, कैसे बताऊं मैं तुम्हें कि तुम मेरे लिए कौन हो, कैसे बताऊं मैं तुम्हें कि तुम मेरे लिए कौन हो। तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो। आंखों में तुम, नींदों में तुम, यादों में तुम, ख्वाबों में तुम हो मेरे हर बात में, तुम ही मेरे दिन रात में, तुम हो मेरे हर ख्वाब में, तुम मेरे दिन रात में। मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, और जागना सोना भी तुम। जाऊं कहीं, देखूं कहीं, तुम हो वहां, तुम हो वहीं। तुम बिन तो मैं कुछ भी नहीं, तुम बिन तो हम कुछ भी नहीं। कैसे बताऊं मैं तुम्हें कि तुम मेरे लिए कौन हो। तुम धर्म हो, तुम ईमान हो, तुम ही तो इबादत हो मेरी, तुम ही तो चाहत हो मेरी, तुम ही तो अरमान हो मेरा। तकता हूं मैं हर पल जिसे, तुम ही तो वो तस्वीर हो, तुम ही मेरी तकदीर हो। तुम ही सितारा हो मेरा, तुम ही नजारा हो मेरा, तुम ही सितारा हो मेरा, तुम ही नजारा हो मेरा। यूं ध्यान में मुझे घेरे हो तुम, यूं ध्यान में मेरे हो तुम, जैसे मुझे घेरे हो तुम। पूरब में तुम, पश्चिम में तुम, उत्तर में तुम, दक्षिण में तुम, सारे मेरे जीवन में तुम। हर पल में तुम, हर क्षण में तुम। मेरे लिए तो रास्ता भी तुम, मेरे लिए तो मंजिल भी तुम, मेरे लिए तो सागर भी तुम, मेरे लिए तो साहिल भी तुम। मैं देखता बस तुमको हूं, मैं चाहता बस तुमको हूं, मैं जानता बस तुमको हूं, मैं मानता बस तुमको हूं। कैसे बताऊं मैं तुम्हें कि तुम हमारी पहचान हो। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, कैसे बताऊं मैं तुम्हें कि तुम मेरे लिए कौन हो। अरे हम सबके देवता हो तुम, हम सबके भगवान हो। कैसे बताऊं मैं तुम्हें कि मेरे लिए तुम कौन हो, कैसे बताऊं मैं तुम्हें। मेरा नाम राजीव कुमार, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार रुड़की से। लगभग आज से 4.25 साल पहले मैंने जब ये जर्नी को शुरू किया तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं जयपुर तक जाने के टिकट्स को भी अवेल कर पाता। मेरे घर के अंदर एकमात्र, पूरे घर के अंदर मेरी वाइफ के हार, कंगन, अंगूठी, पापा की चैन
मम्मी के कुंडल, मम्मी की अंगूठी, मेरी चैन, सोने का कुछ भी मेरे पास नहीं था। अंत में समय ऐसा था कि मुझे अपनी वाइफ का मंगलसूत्र भी लेना पड़ा। बहुत रोई, बोली कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अपने घर पर जाकर कि तेरे पास मंगलसूत्र भी नहीं है। मैंने कहा मंगलसूत्र किसके लिए होता है? कहने लगी सुहाग की निशानी। मैंने कहा सुहाग ही नहीं होगा तो क्या करेगी निशानी का? इसको भी दे दे। उस बिचारी ने वो भी दे दिया। और एक अंगूठी मेरे पास थी, उस अंगूठी को गिरवी रखकर मैं जयपुर तक 1000 रुपए जाने के, 1000 रुपए आने के, और उस 10 कदम का 3000 का टिकट, उस प्रोग्राम को अटेंड मैंने किया। और दोस्तों, एक वो जिंदगी जो 70 लाख रुपए कर्जे में थी, वो 70 लाख रुपए कर्जे वाली जिंदगी आज लगभग हर महीने के 14 लाख रुपए कमाने वाली जिंदगी बन चुकी है। लोग आते हैं, थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती, थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, तो लोगों को लगता है कि यार, अरे गुरुजी पिछली बार कुछ लोगों को शाम को खाना नहीं मिला, पूरे प्रोग्राम में नाच रहे थे, डांस कर रहे थे, शाम का खाना नहीं मिला। कह रहे अरे हमें खाना नहीं मिला, जो कंपनी शाम का खाना हमें नहीं दे पाई। एक दो लोग थे ऐसे, एक खाना नहीं मिल पाया तो बोला हमें ब्लैक डायमंड का कहां से पैसा मिलेगा। कितनी छोटी सोच लेकर। अरे मैं कहता हूं सर कि जितनी दिक्कतें परेशानी हमारी जिंदगी में आ रही है ना, तुम शुक्र अदा करो ऊपर वाले का, भगवान का शुक्र अदा करो। क्योंकि जब एक डायरेक्टर एक फिल्म को बनाता है, एक फिल्म है, उस फिल्म के अंदर एक लड़के को लड़की से प्यार हुआ, लड़की का बाप राजी, लड़के का बाप राजी, दोनों की शादी होगी, पिक्चर खत्म। कितने लोग देखने जाएंगे? कितने लोग देखने जाएंगे? हैं? एक दूसरी पिक्चर बनी, एक डायरेक्टर ने बनाई, एक लड़का लड़की कॉलेज में गए, और कॉलेज में जाने के बाद उनका आपस में अट्रैक्शन हुआ, एक दूसरे की तरफ प्यार हुआ। लेकिन उस फिल्म के अंदर कॉलेज का जो दूसरा स्टूडेंट था वो था विलन। उसने क्या करा, उसने हीरो की टांग तोड़ दी, हॉकी पॉकी मार के तोड़ दिया, और जाकर जो हीरो था वो अस्पताल में टांग ऊपर करके, प्लास्टर लगा हुआ है, सर फटा हुआ है। लड़की एक गुलदस्ता लेकर आई और बोली तुम मेरे से इतना प्यार करते हो, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। हीरो बोला मैं तो ये देखना चाह रहा था कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, अब देखो। और अगले दिन उसने क्या करा, अगले दिन उसका प्लास्टर सब हट गया, और हीरो ने हॉकी उठाई और सारे के सारे कॉलेज के बदमाश से उनको पीट दिया। लेकिन जो कॉलेज के बदमाश थे, उनका जो पिताजी था वो साउथ का एक डॉन था, जो कटप्पा था। कौन था? कटप्पा था। तो जो बदमाश का बाप था वो कटप्पा, साउथ का डॉन। लेकिन हीरो का बाप भी एक डॉन था। बाद में पता चला साउथ का डॉन, नॉर्थ का डॉन, दोनों की लड़ाइयां हुई पूरी पिक्चर के अंदर। कई लोग मरे, कई लोग घायल हुए, और अंत में जाकर हीरो हीरोइन को मिल गई। अब बताओ पिक्चर देखोगे नहीं देखोगे? यस और नो? इस जिंदगी के अंदर जितनी दिक्कतें परेशानी हमारे में आती है, हमें आती है, अगर रेल में आपको सीट नहीं मिली, अगर आप जर्नल के डब्बे में आए जहां पर बहुत बढ़िया खुशबू आती है थोड़े पास में से, अगर आपको खाना नहीं मिला, अगर आपकी बीवी ने कहा कि या तो मैं रहूंगी या AWPL रहेगा, बाप ने मारी लात और निकाल दिया बाहर। जब जब आपके सामने ऐसी कोई भी दिक्कत परेशानी आए, अगर आप हिंदू हैं तो मंदिर में जाना, अगर आप मुस्लिम हैं तो मस्जिद में जाकर ऊपर वाले का धन्यवाद करना, अगर आप सिख हैं तो गुरुद्वारे में जाना, अगर आप क्रिश्चियनिटी को मानते हैं तो चर्च में जाना और बोलना कि भगवान धन्यवाद, तूने मेरी जिंदगी में आज का जो दिन लिया, वाह मजा आ गया। आज के इस दिन को मैं अपनी डायरी में लिख रहा हूं, क्योंकि जिस दिन इस हीरो की पिक्चर ताल कटोरा में रिलीज होगी तो पूरा स्टेडियम नाचेगा, झूमेगा, तालियां बजाएगा। 70 लाख रुपए का कर्जा, 70 लाख रुपए का कर्जा, जेब में 10 रुपए नहीं, कैसे जाएं? पेट्रोल के पैसे नहीं, टिकट के पैसे नहीं, यहां से उधार, वहां से उधार, जहां जिंदगी के अंदर जो मिला उससे उधार लिया, लेकिन बिजनेस में कभी भी दिक्कत नहीं आने दी। ताल कटोरा आया, ताल कटोरा किया, IGI किया, 10 कदम आया, 10 कदम किया, SOS आया, SOS किया, कभी अपने आप को नहीं रोका, कभी टीम को नहीं रोका, क्योंकि बिजनेस को जो डिमांड है
अगर आपने बिजनेस की डिमांड पूरी कर दी तो ये बिजनेस, ये AWPL आपकी 7 पुश्तों की डिमांड पूरी कर देगा। ये बात पहले दिन से बता दी। 70 लाख रुपए के कर्जे से काम को शुरुआत करी। समझ सकते हैं कि इस प्रकार से लोगों को थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आ जाती है, लोग हार मान जाते हैं। ऐसे ही नहीं हो पाया सब कुछ। जब भी परेशानी आई, दिक्कत आई, एक गाड़ी मेरे पास पहले से अभी भी है, स्कोडा रैपिड। उस स्कोडा रैपिड को 8 महीने की लगातार किस्तें नहीं जाती थी, लगातार 8 महीने। 5 बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि बुलेरो लेकर 5-5, 7-7 मुस्टंडे मेरी गाड़ी के पीछे, मैं रोंग साइड मैंने गाड़ी चलाई पर मैंने अपनी गाड़ी बचाई, क्योंकि मेरे पास अगर इज्जत के नाम पे कुछ था तो मेरे पास स्कोडा रैपिड के अलावा कुछ भी नहीं था। जब मैं अपनी स्कोडा रैपिड को, किसी को क्या पता कि 8 महीने की किस्तें नहीं गई, पर किसी के घर के बाहर लगाता था तो लोगों को लगता था कि शायद पैसे वाला बंदा आया है। यस और नो? स्कोडा रैपिड को नहीं जाने दिया, जान की बाजी लगा दी। उस बेचारे ने भी बहुत साथ दिया। कई बार उसका चैम्बर फट गया, कई बार उसका मोबिल ऑयल लीक हुआ। आज भी मेरे पास है, जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी। मेरे बच्चे, मेरे पोते, मेरे पड़पोते उसका म्यूजियम बना के खेला करेंगे कि मेरे दादा परदादा की ये स्कोडा रैपिड थी, जिसकी वजह से आज हम हवाई जहाज के भी मालिक हैं। ऐसा बोलेंगे मेरे पड़पोते पोते, ऐसा बोलेंगे। आएगा वो भी दिन। स्कोडा रैपिड से शुरुआत करी, कर्जे की जिंदगी थी, कार पहले ले सकता था, लेकिन कर्जा उतारने में खैर टीम को कोई परेशानी नहीं आने दी। और आज महागुरु जी के आशीर्वाद से 76 लाख रुपए की व्हाइट कलर BMW 5 सीरीज का मालिक हूं। तो ऐसा नहीं है, ये दिक्कत परेशानी कुछ नहीं है सर। ये जो भी परेशानी आपको आती है ना, तो बढ़िया डायरी के अंदर लिखो, मजे होके और बढ़िया करके सुनाया करो। अरे गुरुजी मजा आ गया। क्या हो गया भाई? अरे गुरुजी मैं ताल कटोरा में आया था ना गुरुजी। हाँ बेटा आया था। कहना गुरुजी मेरा बैग चोरी हो गया, उसमें 10,000 रुपए भी थे गुरुजी। गुरुजी मजा आ गया। लोग क्या हो गया बेटा? क्या करो गुरुजी, 10,000 रुपए लेके आया था, बैग चोरी हो गया गुरुजी। ऐसा लग रहा कि मैं तो बस क्या करूं गुरुजी। अब वो सोच रहा गुरुजी ट्रांसफर कर दे, ऐसा है। तो दोस्तों, छोटी मोटी असफलता को असफलता मत समझो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और यूं ही जग में जय जयकार नहीं होती। तो मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी। हम सब लोग आपके साथ हैं। इसके आने वाले समय में जो लीडर आने वाले हैं, जो वक्ता आने वाले हैं, जिनको हम सुनने के लिए आए, महागुरु जी दिलीप चौबे सर, महागुरु जी महिपाल सर। नहाना है तो नदी में नहाओ, नहाना है तो नदी गंगा में नहाओ, नदी नालों में क्या रखा है। और अगर सुनना है तो महागुरु जी महिपाल सर, महागुरु जी दिलीप चौबे सर को सुनो। अरे राजीव में क्या रखा है। मेरी जिंदगी के अंदर मैंने कुछ चीजों से बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन लिया है, इंस्पायर हुआ हूं मैंने एक कहानी सुनी थी कि जब कौरवों ने पांडवों को हराकर छल से उनका साम्राज्य जीत लिया तो 12 वर्ष का उनको वनवास दिया था। उस 12 वर्ष के वनवास के अंदर उन्होंने कहा था कि 12 साल में से 11 साल आप वनवास में रहेंगे, लेकिन 1 साल आप रहेंगे अज्ञातवास में। और अगर उस 1 साल अज्ञातवास के बाद अगर हमने उस अज्ञातवास में आपको पकड़ लिया तो दोबारा से तुम्हारा 12 साल का वनवास शुरू हो जाएगा। उनका कहना यह था कि लगातार 12-12 करके मरी जाएंगे। उस 1 साल के दौरान उस अज्ञातवास में, क्योंकि उनको अपने आप को बचाना था, छुपाना था, तो सबसे बड़ा जो धनुर्धर था अर्जुन, उस अर्जुन ने अपने आप को एक नाचने वाले का, एक संगीत वाले का, एक 3rd जनरेशन का उसने रोल ले लिया। वो धनुर्धर जिसने एक बार में द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा को एक बार में जिसने हरा दिया था,
उसने वो चोला पहना। 1 साल तक लोग कहते क्या छमिया, क्या छमिया। 1 साल तक खून का घूंट पी के वो बैठा, क्योंकि उसको पता था कि अभी अगर मैंने अपना असली रूप दिखा दिया तो 12 साल वनवास में जाना पड़ेगा। ये दुनिया, जब आप बैग लेकर जाते हो, जब आप लोगों के पास जाते हो, तो आपके सगे संबंधी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, जिनकी चवन्नी की रिकॉर्ड, चवन्नी की औकात नहीं है, वो हमारे जैसे बब्बर शेरों के ऊपर हंसते हैं। लेकिन आग को दबा के रखो, समय नहीं आया। आग को दबा के रखो, क्रोध को दबा के रखो। सच बता रहा हूं, 1-2 का तो दिल ऐसा करता है BMW 5 सीरीज है, एक आधे को तो नीचे डाल दूं। और मैं सच कह रहा हूं, अगर मेरे गुरुदेव दिलीप चौबे सर और महागुरु जी महिपाल सर ना होते ना, तो एक आधा मेरे ऊपर एक्सीडेंट का केस चल रहा होता इस समय। तो अपने आप के, अपने क्रोध को दबा के रखना। सही समय आएगा, आप भी अर्जुन के तरह फिर से दोबारा दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर बनोगे। आप भी ब्रांड एम्बेसडर बनोगे। रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। प्यास भी बुझेगी और पीने का मजा भी आएगा। मत थक, मत रुक ए मंजिल के मुसाफिर। मत थक, मत रुक ए मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी। और ये जिंदगी ऐसे ही नहीं है। हम लोग ये बोलते हैं कि 7 जन्म होते हैं, कोई 7 जन्म नहीं होते। जो है वो अब है, जो करना है वो अब करना है। मेरी एज आज 41 ईयर्स है। पता नहीं भगवान ने 10, 15, 20, 25, 30 जो भी लिखी है, मुझे नहीं पता जो भी लिखी हुई है। मुझे ये पता है कि मुझे जो भी कुछ करना है इसी जन्म के अंदर करना है। इसी जन्म के अंदर AWPL जितने भी लेवल्स बनाएगा, उन लेवल्स को जीऊंगा और इस धरती पर ही अपना खुद का इंद्र का सिंहासन और अपना स्वर्ग बनाऊंगा। ऐसे ही नहीं होगा, ढीले ढाले हो गया नहीं होगा। भीख नहीं होगी। मुझे भी डायमंड बना दो गुरुजी। सर मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ, सर मेरा भी ऑफर करा दो। ऐसा नहीं होगा। याचना नहीं, अब रण होगा। याचना नहीं, अब रण होगा। पहले कभी ऐसा ना हुआ, इस बार रण ऐसा होगा। फंसेस नाग का फैलेगा, विकराल काल रूप घेरेगा। अब की बार रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं ऐसा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप सभी को मैं कहना चाहूंगा सर कि हमने जो भी किया वो कुछ भी नहीं है। आपसे और हमारे से, मैं कहूंगा नहीं आपसे नहीं, हमारे से बहुत अच्छा करने वाले ये सारे लीडर्स आए हुए हैं। आप सभी के लिए एक जोरदार तालियां। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो ब्रांड एम्बेसडर। थैंक यू। एक बार फिर से दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां हो जाए फॉर